दोस्तों, सुबह करीब 9 बजे का समय हो रहा था। उस समय एक बेहद ही खूबसूरत महिला अपने घर के आंगन में अपने भैंस को लगा रही थी। ठीक उसी समय उसके पड़ोस का रहने वाला एक लड़का, जो कि उसके रिश्ते में चचेरा भाई लगता था, वह घर पे चला आता है। और जब वह आता है तो उसको वह भैंस की दूध निकालते हुए देख लेता है। जिसके बाद वह उसके साथ कुछ ऐसा काम करता है कि जिसके बारे में दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये घटना कहाँ घटी। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। 2 जनवरी 2022 की दोस्तों ये सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत शादीशुदा महिला होती है जिसका नाम दोस्तों रीता होता है। रीता जो थी वह अपने मायके में ही रहा करती थी। रीता का जो पति था वह उसको छोड़ चुका था और उसकी शादी को लगभग करीबन 6 साल का समय बीत चुका था। लेकिन कोई बाल बच्चा ना होने के कारण उसका पति जो है वह उसको छोड़ दिया था। तब से दोस्तों वह अपने मायके में अपने बूढ़े माता पिता के साथ ही रहती थी। और रीता के पड़ोस में ही दोस्तों एक राकेश नाम का लड़का रहता था, जो कि दोस्तों उसके रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। और वह रीता को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करता था और रीता भी राकेश को पसंद करती थी और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ लगे बझे रहते थे। और दोस्तों राकेश जब भी रीता को देखता था तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि रीता जो थी वो बेहद ही खूबसूरत थी और जो कोई भी उसे एक बार देख लेता था तो वह देखता ही रह जाता था। लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी उसका पति उसे पूछता तक नहीं था और वह अपने गांव में ही रहता था, फेरी करने का काम किया करता था। लेकिन दोस्तों उसको रीता को छोड़े हुए लगभग करीबन 3 साल का समय बीत चुका था। लेकिन वह एक बार भी शीला रीता से मिलने के लिए उसके पास नहीं आता था। और जो राकेश था वह रीता के बारे में सब कुछ जानता था कि यह मां नहीं बन सकती है। इसी कारण इसके पति ने इसको छोड़ दिया है और वह अक्सर रीता के घर पे आया जाया करता था। और रीता के घर पे जब भी जाया करता था तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे और साथ में ही बैठ के लूडो वगैरह भी खेलते थे और ये सब कर करके अपना टाइम पास कर लिया करते थे। और राकेश जो था वह बहुत ही मनचला लड़का था। वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करके घर पे काफ़ी समय से बैठा हुआ था और शादी करने के योग भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों जो उसके माता पिता थे वह उस लायक नहीं थे कि वह उसकी शादी को कर सके। राकेश दोस्तों कुछ भी कमाता धमाता नहीं था, कमाने के लायक तो हो चुका था, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी वह भर दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ घूमता फिरता रहता था, घर का एक भी काम नहीं करता था। और जब भी दोस्तों उसका दिल अपने दोस्तों के साथ नहीं लगता था तो वह रीता के घर पे आ जाता था और रीता के साथ बैठ करके घंटों बातें किया करता था। और रीता को भी दोस्तों राकेश के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि रीता का कोई दूसरा भाई बहन नहीं थे, केवल एक बूढ़े माता पिता थे जो कि घर पे रहते थे। अब रीता जो थी वह अपना खर्चा चलाने के लिए घर पर ही एक भैंस को पाल के रखा था और उसके पिता के पास 4-5 कट्ठा जमीन था जिसपे वो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करती थी और उस भैंस का दूध निकाल करके बेचा करती थी। यही सब करके वह अपने मायके में अपना गुजारा कर रही थी। और दोस्तों जो यह राकेश था, जब भी रीता को देखता था तो दोस्तों उसको उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता था और वह हमेशा रीता को समझाता था और कहता था कि देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा पति जरूर मान जाएगा और तुमको अपने साथ अपने घर लेकर जरूर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों रीता जो थी वो अपने पति से थक चुकी थी और हमेशा राकेश से कहती थी कि नहीं राकेश, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब मैं अपने पति को बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। वह बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान है और जब वह एक बार रूठ जाता है तो फिर जल्दी मानता ही नहीं है। फिर आखिर मैं तुम्हारी बातों को कैसे मान लूँ कि वह मुझे एक दिन जरूर लेने के लिए आएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों एक दिन की बात है, सुबह के करीबन 9 बजे का समय हो रहा था और उस दिन रीता जो थी वो थोड़ी देरी से अपने बिस्तर से उठी थी, जिसके कारण उसको अपने भैंस का दूध निकालने में थोड़ी देरी हो चुकी थी। और वह दोस्तों अब जल्दी जल्दी अपने घर के आंगन में जा करके भैंस का दूध निकाल रही थी। तब तक दोस्तों राकेश जो था वह उसके घर के आंगन में चला आता है और जब वह आता है तो रीता को भैंस का दूध निकालते हुए देख लेता है।
अब इसके बाद दोस्तों वह हंसने लगता है और वहीं पर रीता के बगल में ही बैठ जाता है और बैठ के दोस्तों उसे हंसी मजाक करने लगता है और मजाक मजाक में ही वह रीता से कहता है कि रीता, क्या जीजा जी भी तुम्हारा दूध ऐसे ही निकालते हैं क्या? अब इसके बाद दोस्तों जब रीता राकेश की इन बातों को सुनती है तो वह बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और अपने कमरे में जा करके फूट फूट करके रोने लगती है। उसके बाद राकेश जो था वह भी उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर जाता है और जब जाता है तो देखता है कि रीता जो है वो बैठ कर फूट फूट के रो रही है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वह कहता है कि अरे शीला, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो जानती ही हो कि मैं इसी तरह से हूँ, अब जब देखो तब मैं तुमसे मजाक करते रहता हूँ, इसलिए मैं जीजा जी को लगा करके तुमसे मजाक कर लिया, मेरा कहने का मतलब वह बिल्कुल ही नहीं था। अब इसके बाद दोस्तों रीता जो थी वह राकेश को कहती है कि अरे राकेश, तुम क्या कहना चाहते थे, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 साल का समय बीत चुका है और इन 6 सालों में वह मेरे से कभी खुल कर आज तक बात तक भी नहीं किए और खैर अब तो मुझे वह छोड़ ही चुका है, लेकिन जब मैं उसके साथ घर पर थी तब वह मेरे पास जल्दी आता भी नहीं था। महीने में 1-2 बार आ जाया करता था और आता था तो केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके सो जाता था और मैं पूरी रात जगी रहती थी। फिर भी ना जाने वह मुझे क्यों छोड़ दिया। आखिर मुझ में ऐसी कौन-सी कमी उसको दिख गई। अब इसके बाद दोस्तों राकेश जब रीता की इन बातों को सुनता है तो दोस्तों वह भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह रीता से कहता है कि रीता, मैं यह बात बोल करके तुमको दुखी कर दिया, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे मेरे इस बात को दिल से ले लोगी। अब इसके बाद दोस्तों जो रीता थी वो राकेश से कहती है कि नहीं राकेश, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही फूट चुकी है, तो भला मुझे ऐसा बात कौन नहीं बोल सकता है। मैं तो यहाँ मायके में अपना नज़रें झुका करके रहती हूँ और यदि मैं रास्ते पर भी कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे देख करके ताने मारते हैं और कहते हैं कि इसका पति इसको छोड़ चुका है। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उनकी बातों को सुन करके। फिर दोस्तों उसके बाद राकेश जो था वह रीता को मनाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है रीता, यदि अगर तुमको इस प्रकार का मजाक पसंद नहीं है तो आज के बाद मैं तुमसे कभी भी मजाक नहीं किया करूँगा। और इतना कह कर दोस्तों वह अपने घर पे चला आता है। दोस्तों जो रीता और राकेश का रिश्ता जो था वह एक चचेरे भाई और बहन का रिश्ता था, लेकिन राकेश जो था वह उसके सगे भाई से भी बढ़कर था। जहाँ जहाँ कहीं भी रीता को शॉपिंग करने या मार्केट जाना होता था तो वह दोस्तों राकेश को ही अपने साथ लेकर के जाया करती थी। राकेश भी बहुत हंसी खुशी के साथ उसको अपनी गाड़ी के पीछे बैठा करके मार्केट ले जाया करता था। और जब कभी भी दोस्तों शीला से कोई काम नहीं होता था तब वह राकेश को बोल देती थी और राकेश दोस्तों उसके सारे कामों को कर दिया करता था। एकदम दोस्तों मुंह बोला भाई की तरह रहता था, दोनों हमेशा लगे बझे रहते थे और बड़े ही हंसी खुशी से रहते थे। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, रीता जो है वो रात में अपने कमरे में लेटी हुई थी, तब तक अचानक से उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद राकेश को रीता के बारे में पता चलता है कि रीता की तबीयत खराब हो गई है। तो दोस्तों वह रीता को अपने मोटरसाइकिल के पीछे बैठा करके हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर ले जाने के बाद दोस्तों वह रीता का इलाज करवाता है। फिर लगभग करीबन 1 सप्ताह 10 दिन के बाद रीता अच्छी हो जाती है, घर पे आती है। लेकिन दोस्तों जितने दिनों तक रीता हॉस्पिटल में एडमिट थी उतने दिनों तक राकेश ही रीता के घर के सारे काम को किया करता था। यहाँ तक कि उसके भैंस को भी लगाता था और जो कुछ भी दूध वगैरह होता था उसे बेच दिया करता था और भैंस की भी खूब सेवा किया करता था। उनके लिए चारा लाने के लिए खेतों में भी जाया करता था। दोस्तों उसको ऐसा कभी एहसास ही नहीं होता था कि जो शीला का भैंस है वह उसका नहीं है, एकदम अपनापन था। अपना समझ कर ही दोस्तों वह शीला के सारे कामों काज को किया करता था। और दोस्तों जब शीला अच्छी होने के बाद घर पे आती है तो देखती है कि उसके घर का आंगन, घर द्वार सब कुछ लिपा पोता, झाड़ू लगा है, साफ सुथरा है। तो वह दोस्तों अपने घर का नज़ारा देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और वह राकेश से कहती है कि अरे राकेश, मैं तो 8-10 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो फिर आखिर मेरे घर आंगन को इतना साफ कौन कर दिया, और मेरी भैंसी भी अच्छी हैं, चारे खा रही हैं। इसके बाद दोस्तों जो राकेश था वो बताता है कि रीता, तुम्हारे ना रहने पे मैं ही तुम्हारे घर के सारे काम काज को किया करता था, तुम्हारे बूढ़े माता पिता की भी सेवा किया। अब इसके बाद दोस्तों जब
रीता को राकेश के इस काम के बारे में पता चलता है तो दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और राकेश को गले लगाकर फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि राकेश, मैं मानती हूँ कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, लेकिन तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो, और यदि आज तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मेरी आज क्या स्थिति होती। एक तो मेरा पति है जो कि मुझे काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया, लेकिन अब उसके बाद तुम ही एक सहारा हो जो कि मेरी हमेशा मदद करते रहते हो। फिर दोस्तों उसके बाद रीता जो है वो राकेश को कहती है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल चाय बना करके लाती हूँ। अब इसके बाद रीता जो थी वह अपना किचन घर में चली जाती है और दोस्तों राकेश को चाय बना के पीने के लिए देती है, जिसके बाद राकेश जो था वह रीता के द्वारा बनाई गई चाय को पीता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वह रीता की तारीफ करता है। तब तक दोस्तों शाम हो जाती है और वह अपने घर पे चला जाता है। फिर दोस्तों उस रात जब रीता अपना रात का खाना पीना खा करके अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो दोस्तों उसको नींद ही नहीं आता है और वह अपने पति के बारे में सोचने लगती है और पूरी रात दोस्तों वह सोचते ही रहती है, जिसके कारण दोस्तों उसका मन जो था वह काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाता है और उसको अपने पति से अलग रहते हुए लगभग 5 साल का समय भी बीत चुका था। शादी के बाद दोस्तों वह कुछ ही दिन उसके साथ दी और उसके बाद वह उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, जिसके कारण रीता जो थी वह आज तक अपनी पति से मिली नहीं थी और उसके भी अंदर दोस्तों कुछ आवश्यकताएं थी जिसको वह भी पूरा करना चाहती थी। फिर दोस्तों जब सुबह होता है तब तक राकेश जो था वह चाय पीने के लिए फिर से रीता के घर पे चला आता है और जब वो रीता के घर पे आता है तो देखता है रीता को, तो कहता है कि अरे रीता, क्या बात है, तुम आज रात में सोई नहीं थी क्या? तुम्हारी आंखें एकदम लाल लाल है। क्योंकि दोस्तों रीता की नींद पूरी नहीं हुई थी तो रीता जो है वह राकेश को अपने सारे दुखों को बताती है और कहती है कि हाँ राकेश, मैं आज रात सोई नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हारे जीजा जी के बारे में सोच रही थी, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आई। तो दोस्तों राकेश जो था वो रीता की इन बातों को सुन के समझ जाता है कि रीता जो है वह अपने पति के बारे में सोच रही थी, जिसके कारण ये रात में सोई नहीं है। फिर दोस्तों उसके बाद राकेश को शीला की इन दुखों को देखा नहीं जाता है तो वह रीता से कहता है कि रीता, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बोलता था ना कि एक ना एक दिन तुम्हारा पति जरूर तुम्हें लेने के लिए आएगा और तुम्हें बुला कर अवश्य ले जाएगा, और वह समय आ चुका है। और फिर दोस्तों उसके बाद राकेश इतनी बातों को कह करके वह सीधा सीधा रीता के ससुराल जाता है और जब जाता है तो देखता है कि उस समय उसका पति बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वह एक चारपाई पर लेटा हुआ था। तो दोस्तों जाने के बाद वह उसकी माँ से पूछता है कि इसे क्या हुआ है, तो उसके बाद दोस्तों उसका माँ बोलती है कि इसको टीबी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों राकेश जब इन बातों को सुनता है तो दोस्तों वह उसी समय रीता के पति को अपने मोटरसाइकिल के पीछे बैठा करके सरकारी अस्पताल में ले जाता है और वहां पर उसका ले जाके इलाज करवाता है। और जब वह 15 दिनों तक शीला के ससुराल में रह करके उसका पति का बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवा करता है, इलाज कराता है, तब जाके पति उसका ठीक हो जाता है। तो दोस्तों उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है क्योंकि 15 दिन में राकेश उसको बताता था शीला का सारा दुख दर्द की कोई भी महिला को इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। जो रीता है वो बहुत ही अच्छी है और तुम्हारे छोड़े जाने के बाद वह घर पे अकेली रहती है और अपना खर्चा चलाने के लिए एक घर पे भैंस को पाल के रखा है, जिसका वो रोज दूध निकाल करके बेचती है। जिसके चलते दोस्तों अब रीता के पति ने भी रीता के लिए उसके दिल में जगह बन चुका था और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तब वह राकेश के पैरों के गिर पे माफ़ी मांगता है और कहता है कि कहाँ है मेरी रीता, मुझे उससे मिलना है। और उसके बाद जो राकेश था वह रीता के पति को अपने मोटरसाइकिल के पीछे बैठा करके और सीधा ही दोस्तों वह रीता के पास लेके चला आता है। और दोस्तों जब रीता के पास लेकर के आता है तो दोस्तों उस समय का जो मंजर था वो बहुत ही भावुक कर देने वाला मंजर था। गांव के सभी लोग वहां रीता के घर पे आ जाते हैं और दोस्तों जब रीता अपने पति को अपने घर के दरवाजे पर देखती है तो दोस्तों उसको विश्वास ही नहीं होता है कि उसका पति उसको अपने साथ ले जाने के लिए घर पे आया है। अब उसके बाद दोस्तों रीता अपने पति को देख करके फूट फूट के रोने लगती है और उसके बाद रीता का पति रीता के पैरों पे गिर करके माफ़ी मांगता है और कहता है कि रीता, मुझे तुम माफ़ कर दो, मैं अंधकार में था। अब इस बात का मुझे समझ नहीं था कि जो पत्नी होती है वही असली साथी होती है और मैं तुमको अपने माता पिता के कहने पर छोड़ दिया।
लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि जो अपने होते हैं वही अपने होते हैं और अंतिम समय में पत्नी ही काम आती है। अब इसके बाद दोस्तों रीता जो थी वह अपने पति की इन बातों को सुन करके बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। और उसके बाद दोस्तों जब शीला अपनी पति की इन बातों को सुनती है तो वह दोस्तों अपने पति को गले लगा करके फिर से फूट-फूट के रोने लगती है। और दोस्तों वहाँ पर पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो गए थे। सब लोग दोस्तों उनके इस प्रेम को देखते हैं तो दोस्तों उनकी भी आँखें भर आती हैं। और दोस्तों जो राकेश था ये भी एक कोने में खड़ा होकर के रो रहा था। दोस्तों वह रीता को रोते हुए नहीं देख पा रहा था क्योंकि दोस्तों वह रीता का बहुत ही अच्छा हमदर्द साथी था। और उसके बाद रीता का पति रीता से कहता है कि रीता अब बहुत हो गया, जितना दिन तुमको रहना था मायके में रह ली, लेकिन अब तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब फिर दोस्तों उसके बाद रीता जो थी वह अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों जब वह अपने पति के साथ जाने लगती है तो दोस्तों जो ये राकेश था वो पीछे पीछे जाता है। थोड़ी दूर तक वह रीता के साथ जाता है और उसके बाद जब रीता राकेश को अपने पीछे आते हुए देखती है तो वह राकेश को समझाती है और कहती है कि राकेश तुम बिल्कुल ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे चले आना। आज भी तुम मेरे दिल में हो और मुझे आज भी तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है। कभी भी मेरा प्यार तुम्हारे प्रति खत्म नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों राकेश जो था जब शीला की इन बातों को सुनता है तो वहीं पर रुक जाता है और रीता जो थी वह अपने पति के साथ चली जाती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।